हिंदुस्तान में जो जितने अच्छे शॉर्ट्स कपड़े पहन लेता है वो अपने आप को समझता है कि हम उतने ही ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो देखते जैसे हमें किसी को प्यार हुआ तो वो उसको देख करके उसके गुणों को सुन करके तभी तो होगा। देखा तुम्हें जब से हुआ मैं दीवाना। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज के इंटरव्यू में हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज कथा की दुनिया में हमें नहीं बल्कि पूरा भारत उनसे परिचित है। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रही है कृष्ण प्रिया पूजा दीदी जी। आज कपड़े नहीं पहना करती थी, शॉर्ट कपड़े पहना करती थी अंग्रेज, वो लोग वहाँ करके सुधर गए और साड़ी और गोपी ड्रेस पहनने लगे। बिल्कुल। और देखो हमारे यहाँ के लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। वो अपने इस पावन वेशभूषा को छोड़ करके, पवित्र वेशभूषा को छोड़ करके न जाने कहाँ भटक रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करूँगी कि ये जो आप वस्त्र पहन रहे हैं, इनसे लोगों के मन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है और अपनी भी छवि खराब होती है। समस्त माताओं बहनों से मेरा करवद्ध निवेदन है कि इस प्रकार से यदि वो वस्त्र पहनती हैं तो इनका त्याग करें, क्योंकि इन वस्त्रों को पहनने से हमारी छवि बनने वाली नहीं है। जब जी पूजा जी इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कह चुकी हैं। विदेशी कल्चर के लोग हिंदुस्तान में आकर के भगवान श्री कृष्ण को मान करके गोपी कृष्ण बन रहे हैं, वस्त्र पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं और हम विदेशी लोगों के कल्चर को अपना करके कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। आज हिंदुस्तान में जो जितने अच्छे शॉर्ट्स कपड़े पहन लेता है वो अपने आप को समझता है कि हम उतने ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है जी। वो लोगों की नज़रों में वो एक क्या बोलते हैं वाहियात एक शब्द आता है हमारे देहात में। जो हमारी माताएं बहनें जब उस ड्रेस में लोगों को देखती हैं, लड़कियों को देखती हैं, माता बहनों को देखती हैं, तो एक शब्द आता है वाहियात। तो उसको उसी रूप में देखा जाता है और कभी भी आप संस्कारी नहीं बन सकते जब आप ऐसे फटे कटे कपड़े पहनेंगी। बिल्कुल। और एक हमारी वेशभूषा है जो हमारे संस्कारों को दिखाती है कि हम भारतीय हैं, हमारा एक चंदन है, ये हमारा स्वरूप है। इसको दिखाना भी चाहिए कि हम भारतवासी हैं। भारत का कल्चर क्या है? भारत का कल्चर यही है कि सुंदर वस्त्र पहनो, पूरे पूरे दब के रहो। एक घूंघट, अरे घूंघट ठीक है, घूंघट नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अपने वस्त्र तो पूर्ण रूप से पहनो, वो तो कल्चर अपनाओ। तो मुख्य रूप से मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि वस्त्रों पर विशेष रूप ध्यान दें और खासकर माताएं, क्योंकि जब तक माता पिता उनको अनुमति नहीं देंगे जब तक वो ऐसे वस्त्र नहीं पहनेंगी। यदि माता पिता की तरफ से थोड़ी सी कमजोरी आएगी तो वो बच्चियाँ दूसरे रास्ते पर भटक सकती हैं और फिर उनके साथ में कल कुछ भी, किसी भी लुक्कड़ पर, किसी भी चौराहे पर कुछ भी हो सकता है। फिर इसका दोष ना सरकार को दें ना भगवान को दें, क्योंकि आजकल हर बुरी चीज़ में भगवान को ज़्यादा याद किया, भगवान ने कर दिया। अरे प्यारे से ये आपका जो इंटरव्यू है उन युवाओं के समर्थन में जा रहा है जो युवा ये सोचते हैं कि अक्सर हमें ही दोषी क्यों ठहराया जाता है, जबकि हमारी बहनों को भी अपने कपड़ों को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े वस्त्रों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है भैया, जब तक हम कुछ देखते नहीं है तब तक कुछ नहीं है। भगवान से प्यार कब होता है? जब हम भगवान की तस्वीर को देखते हैं। भगवान की तस्वीर को देखते हैं या किसी को देखते हैं, जैसे हमें किसी को प्यार हुआ तो वो उसको देख करके, उसके गुणों को सुन करके तभी तो होगा। अब जब हम उस दृश्य से, उस रूप से अगर उनके सामने नहीं आएंगे तो कोई किसी भी व्यक्ति की मनोदशा बिगड़ने वाली नहीं है। हालांकि तुलसी जा संसार में भांति भांति के लोग, पर मुझे लगता है कि अगर ये कल्चर थोड़ा अपनाया जाए अपना भारतीय वाला, और थोड़ा युवा भाइयों को भी बोलूँगी हर किसी को अपनी बहन बेटी के समान ही समझें, इधर उधर ना देखें कि कल को आपकी भी बहन हो सकती हैं, तो उस तरीके से थोड़ा सा। आपको नहीं लगता है उन बहनों को भी शर्मिंदा होना पड़ता होगा जब वो अपनी बहनें जो फटे कपड़े या ऐसे अंग प्रदर्शन करती हैं, जब उनके भाई सामने देखते होंगे तो उनको लज्जा नहीं आती होगी उन बहनों को या उन भाइयों को? बिल्कुल आती होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके घर में भी माँ है, बहन है। अक्सर लड़कियां, जैसे कभी कोई लड़का कुछ बोल देता है तो कहती है अरे तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? कुछ शब्द ऐसे आते हैं। अच्छी बात है वो बोलती हैं, क्योंकि घर में तो सभी के माँ बहन होती है, लेकिन संस्कार हर किसी के घर में नहीं मिलते। जिनके माँ बाप योग्य होते हैं, संस्कारवादी होते हैं, उन्हीं की संतानों में संस्कार पाए जाते हैं भैया जी। तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी दोषी हैं। हाँ,
कोई ना कोई तो माँ बाप भी दोषी हैं। माँ बाप को सिखाना चाहिए, माँ बाप को अपने शुरू से बच्चे को उस कल्चर में ढालना चाहिए जो हमारा शुरू से हमारे बुजुर्गों का आया है। अगर माँ बाप ढील ना दें तो बच्चे कभी गलत राह पर ना चलें। पूजा जी, जिस तरीके से आपके मस्तिष्क पे जो तेज चमक रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपके योग और आपका तप काम कर रहा है। नहीं तो अक्सर युवा पीढ़ी का तेज ही पता नहीं कहाँ लुप्त चला गया। ये मुख्य रूप से साधना होती है, माता पिता का आशीर्वाद, सदगुरुदेव भगवान की कृपा, संतों की कृपा, और सबसे मुख्य रूप से अपनी साधना। जब तक साधना नहीं होगी तब तक तेज नहीं होगा। और जिस दिन जीव का तेज समझ लो कि मिटने लगा, समझ लो उसकी साधना बिल्कुल विराम कर गई, खत्म हो गई। तो इस तेज को पाने के लिए बड़ी बड़ी तप साधनाएं करनी पड़ती हैं। वो सबके पे हो सकती हैं, लेकिन आज के समय भक्ति मार्ग से काफ़ी लोग बिछड़े हुए हैं जिनके कारण वो नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके साधना हो सके, तेज आ सके। तो सबसे पहले यही है कि भैया संस्कारों में बंधो, भगवान को समझो, उनकी भक्ति को समझो, तेज भी आएगा, लक्ष्मी जी भी आएगी, संस्कार भी आएंगे, सब कुछ आएगा, सब कुछ होगा। पूजा जी, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा एक बयान आया है कि उन्होंने लड़कियों के वस्त्रों को लेकर कमेंट किया है कि आजकल की लड़कियां इतने गंदे वस्त्र पहनती हैं कि सूप नखा जैसी दिखती हैं। तो आप उनके इस बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखो, उनके बयान में तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और बच्चों के बारे में अगर कुछ कह रहे होंगे तो अच्छा ही कह रहे होंगे। जैसे कि मैंने भी बताया कि वस्त्रों के लिए थोड़ा सोचना चाहिए। कोई भी लड़की या कोई भी औरत या कोई भी हमारी माताएं अगर वस्त्र पहनती है तो थोड़ा चुन करके पहने, ऐसा ना पहने जो अपने आप को देख करके भी लज्जा आए। जब खुद को ही लज्जा आएगी तो सामने वाले को तो ऑटोमेटिक लज्जा आएगी ही आएगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ ये कहूँगी कि उन्होंने जो बोला है सही बोला है। तो आप उनके समर्थन में जाना चाहेंगे? बिल्कुल, होना भी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं वो लड़कियां भी आपका इंटरव्यू देख रही होंगी, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि हमारी आज़ादी पर पलटवार कर रही हैं आप। वो हमारी बहन है, हमारी माता है, और हम जिस देश में रह रहे हैं, अगर हम लोग ही आपको नहीं सिखाएंगे, या माँ बाप सिखाते हैं, या हमारी बड़ी बहन सिखाती है, या हमारे जो संत होते हैं वो सिखाते हैं, अगर गलत लगे तो वो आपका मानना ना मानना आपकी इच्छा है, लेकिन हमें जो शिक्षा देने वाले होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे गुरुदेव होते हैं, हमारी बड़ी बहन होती हैं, जो हमें सही रास्ते, गलत रास्ते से ले जाकर के सही रास्ते की ओर ले जाती हैं। और जैसा उनको मानना है वो तो मानेंगी, लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक बहन के नाते से या एक धर्म पथ पर चलने वाली हूँ, कथावाचिका श्री कृष्ण प्रिया पूजा दीदी जी श्रीधाम वृंदावन से, जो कि केशव धाम में श्री कृष्णार्पण सेवा धाम आश्रम छोटा सा है, तो वहाँ रहती हूँ। और जगह जगह जैसे कथा करने जाते हैं, देश विदेशों में भी कथा अपनी ठाकुर जी की कृपा से चलती रहती हैं। तो हम जन जन को यही संदेश देते हैं, चाहे वो अपनी माता बहना हो, चाहे वो दूसरों की हो, हम सबको अपना मान करके सबको एक जैसा ही संदेश देती हैं। बिल्कुल। पूजा जी, आपका भजन काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, और जब आप भजन सुनाते हैं तो भक्त नाचने लगते हैं। तो आपके कौन सा लोकप्रिय भजन रहा जिससे आपको लोग पसंद करते हैं? बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूँगी। देखा तुम्हें जब से हुआ मैं दीवाना, लगता है बरसों से रिश्ता हमारा, छूटे कभी ना ये कोमल चरण, मेरे प्राण धन श्री राधा रमन। बहुत खूब। तो पूजा जी को भजनों से ही पहचाना जाता है, और अक्सर श्रीमद् भागवत कथाओं में जब वो भजन सुनाती हैं तो भक्तों की भीड़ नाचने को मजबूर कर देती है। पूजा जी, इसके अलावा और कौन कौन से भजन थे जिससे आपको लगातार लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं? वो हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के, श्री राधा नाम के, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से लोग आपको आस्था, संस्कार, टीवी पर आपकी कथाएं सुनते हैं, देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि आपकी कथा तो बहुत महंगी होगी, कि तो क्या दक्षिणा है आपकी? ओहो महाराज, ये दक्षिणा का नाम ना दीजिएगा, क्योंकि ये जो भागवत कथा है ये जन जन तक प्रचार प्रसाद ही है।
और इसको हम धर्म से जोड़ते हैं, ना कि अर्थ से। माना कि अर्थ के बिना कुछ काम नहीं चलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे साथ में चलते हैं भाई, जो 7 दिन अपने घर परिवार को छोड़ बैठे हैं, उनके लिए ज़रूर हम बोलते हैं कि भाई उनका खर्चा आप दे दो, बाकी का अपन लोग कभी मोल भाव नहीं करते। राम राम, कैसा प्रश्न कर दिया आपने। भागवत जी को हम कभी पैसों में नहीं तोलते, और ठाकुर से यही प्रार्थना की है, ठाकुर जी चाहे कितनी भी कथाएं हो जाएं, कैसे भी हो जाएं, चाहे पूरे विदेश देश कहीं भी प्रख्यात हो जाएं, लेकिन कहीं भी कभी भी धन धान्य की बात ना आए। मैं बिना धन के ही सेवा करती रहूं निरंतर। जो सामने वाले भक्त का भाव हो, वो श्रद्धा सुमन जो अर्पण करे, मुझे स्वीकार है। मेरी कथाओं का ऐसा सिस्टम नहीं है कि नहीं उसका कोई इतना बड़ा चढ़ा करके कोई। अपन लोग जन जन तक कथा ठाकुर जी की पहुंचाना चाहते हैं, नाम पहुंचाना चाहते हैं, और धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। जो लोग राम कृष्ण को भूल चुके हैं, जो आजकल नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, जो अपने धर्म से हैं नहीं भी, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उन लोगों तक ये बताना चाहते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे राम जी क्या थे, हमारे कृष्ण जी क्या थे, हम उनको बताना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। लेना देना कुछ नहीं महाराज। हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आज पंडोकर धाम में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमने बहुत से मुद्दों पर उनसे चर्चा की है, और उन्होंने भारत की संस्कृति को अपनाने के लिए हमें और आपको प्रेरित किया है कि हम भारत के कल्चर को अपनाएं और भारत की संस्कृति पर चलकर हम अपने भारत का मान बढ़ाएं। दूसरी खबर में आपकी जन अदालत। ये हमारे साथ, नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोकर धाम। इसको लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।